हाय गाइस, वेलकम बैक। एक सेकंड, पता नहीं कितना ब्राइटनेस आ रहा है। सो वेलकम बैक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ कहाँ, लाइटिंग का थोड़ा सा अरेंज कर लेना, बिकॉज लाइटिंग का थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब मेरी बातें सुनिए। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में कहीं जाने वाले हैं। सो वहाँ के लिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मिशिका और मंस की। क्योंकि मेरी शॉपिंग तो मैंने फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिया है, बट जो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा साइज़ में कैसा क्या आएगा, तो वो मैं जा रही हूँ मार्केट लेने के लिए। तो अभी हम मार्केट की तरफ ही निकल रहे हैं। ब्लॉग में स्टार्ट घर पे नहीं कर पाई, सो दैट कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। इवनिंग का टाइम हो चुका है और ये देखिए बाहर की लाइटिंग। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाय, मतलब कैसा चेहरा लग रहा था अंधेरे में। तो अब अंधेरा तो अंधेरा ही होता है ना। और तो बाबू करेंगे अब जाके, कह रहे थे काफ़ी दिन से नहीं गए, चलो मेघा चलते हैं। और रोज़ कहीं ना कहीं लेके जाते हैं, उसके बाद भी काफ़ी दिन से नहीं गए। आजकल मेरा ये कैमरा अनफोकस बड़ा करता है, तो इसको फोकस कराना पड़ता है। सो चलिए हम बैठते हैं। हम लोग गए थे कहीं मंदिर, तो वहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया था। तो ये प्रसाद जितना खा लिया था, लेकिन ये हम हमेशा कहते हैं कि मतलब इसको ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। तो इसको हम कहीं ठंडा कर देंगे, मंदिर की साइड में रख देंगे, तो फिर वहाँ से वो लोग उठा लेंगे। तो ये गाड़ी में अभी 2 दिन से मैं बराबर देख रही हूँ। और मिशिका कैसा लग रहा है आपको? हमारे साथ अंजलि भी जा रही है, और अभी तो अंजलि हमारे घर का एक पार्ट बन गई है। हमेशा हम लोग जहाँ भी जाते हैं, अंजलि की मम्मी को बोल देते हैं कि आज हमको वहाँ जाना है, तो उनकी मम्मी कहती हैं हाँ ठीक है ले जाना। और वो भी कहती हैं कि अंजलि कहीं जा नहीं पाती है, तो आप साथ में ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एंड गाइज, ये मैंने इस टाइप का इस पर मेकअप किया है। ये वाले ईयरिंग पहने हैं। बड़ी ब्यूटीफुल सी कुर्ती मैंने मीशो से ली थी, और उसके साथ मैंने इस कोटी को, कोटी नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इस हुडी को डाला हुआ है। और ये हाफ स्लीव्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी ठंडी नहीं है, दैट्स वाई मैंने इसको डाल लिया। और इसके साथ बड़ा ही न्यूड मैंने मेकअप रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने काजल लगाया है और एक लिपस्टिक लगाई है जो कि न्यूड है। लिप लाइनर जो है वो डार्क है। इसमें ना मैंने आई शैडो को बिल्कुल कैसे बोलूँ, बिल्कुल न्यूड रखा है। लग ही नहीं रहा कि आई शैडो है। आई शैडो इसलिए लगाते हैं कि अगर आप अपने ऊपर के काजल को, अपर काजल को कैसे बोलूँ, वो करते हैं, स्मच करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से दिखता है। दैट्स वाई हम न्यूड आई शैडो लगाते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ ये इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा आई शैडो लगाया हुआ है। तो मुझे आज का मेकअप जो था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेकअप इतना मैं मार्केट में करके नहीं जाती हूँ, बहुत रेयर होता है कि जाती हूँ। बट अभी मुझे लगता है कि यार मैं रेगुलर मेकअप करूँगी ना तो मेरा हाथ साफ होगा। इसलिए सबसे पहले अपोलो चले। अपोलो में मिशिका के लिए कुछ 1-2 पर्स ले लेंगे, वहीं पे इसके लिए अच्छे जूते मिल जाएंगे। कपड़े तो इनके लिए वहाँ से लेने नहीं है। पता तो है यार, जूते पूरे नील के बैठे थे। क्या जूते कहाँ मिले? वो ऊपर मिलते हैं तो मुँह कर लेंगे। चलो चलते हैं। सो गाइज़, हम घर से निकल चुके हैं और हमेशा की तरह एंजॉय करते हुए ही जा रहे हैं, क्योंकि हर बार का काम ही होता है ये। मुझे मतलब जितना शॉपिंग पे जाना अच्छा नहीं लगता, जितना मुझे ऐसे ड्राइव करते हुए गाने वगैरह चलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं। सो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी रील्स देखने को मिलेंगी। और ये है हमारी हीरोइन यानी कि मिशिका। मिशिका को जैसे मुझे पसंद है वैसे ही मिशिका को भी पसंद है। वो जब ड्राइव पे जाती है तो उसका रहता है, लेकिन आप लोग ये टेंशन ना लें कि वो ऐसे विंडो पे बैठी है। और क्योंकि ये किनारे से गाड़ी चला रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि साइड से कोई गाड़ी निकलती, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा उसने देखा ना कि वीडियो बन रही है, तो वो थोड़ा और बाहर के लिए आ गई, कह रही मम्मा मेरा भी वीडियो बनाओ ऐसे। और ये है हमारी मंस, प्यारे प्यारे से। और मंस की आवाज़ अभी भी आपको आ रही होगी।
क्योंकि मंस जब तक यहाँ पे रहते हैं तब तक वो आवाज़ करते रहते हैं, और ख़ास तौर से तब ज़्यादा आवाज़ करते हैं जब मैं एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी फ़ास्ट स्पीड रखी हुई है क्योंकि काफ़ी लंबी क्लिप थी और मैं नहीं चाहती थी कितनी लंबी क्लिप मैं डालूँ। सो या गाइज़, ऐसा ही कुछ रहता है मेरा दिन। और हम डीमार्ट कब गए थे, उसके बाद 3 दिन बाद हम लोग शॉपिंग करने गए थे। डीमार्ट गए थे हम सोमवार को, और आज का दिन था आई थिंक फ्राइडे, यस फ्राइडे था। सो काफ़ी अच्छा मौसम भी था, साथ के साथ शाम भी हो रही थी, तो इसलिए देख रहे हो ना कितना प्यारा सा सामने का व्यू है। बहुत ही अच्छा व्यू था, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइस, सबसे पहले तो मैंने मिशिका के लिए 2 बैग लिए थे, क्योंकि मुझे मतलब इनके लिए बैग ही लेने थे। पिट्टू बैग होते हैं ना जो, तो वो वाले बैग लेने थे। और मिशिका की पसंद, ओ गॉड, मिशिका ने, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसकी पसंद बुरी है, अच्छी पसंद है, बट मतलब अजीब सी चॉइस मतलब चीज़ें चॉइस करती है, और घर जाके वो चीज़ पता है साइड में पड़ी रहती है, उसे यूज़ नहीं करती है। जो चीज़ मैं दिलाती हूँ उसे फिर बहुत अच्छे से पहनती है। तो वहाँ पे बहुत ज़िद कर रही थी, मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, पर मैं तो मैं ही हूँ, मुझे पता है कि वो घर में साइड में पड़ी रहेगी। 500-1000 रुपये की कोई भी चीज़ लो और वो अगर घर में ऐसे किनारे पड़ी रहे तो बहुत दुख होता है। सीरियसली मैं ऐसे फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ, यूज़ हो तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं शॉपिंग बहुत कराती हूँ, बच्चों को भी बहुत कराती हूँ, खुद भी बहुत करती हूँ, बट उसको यूज़ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो साइड में पड़ी रहें। तो फिर वहाँ पे मैंने मिशिका को समझाया, आप देख सकते हैं मिशिका का चेहरा कैसा उतरा सा था। तो मैंने उनको समझाया, तब वो थोड़ा सा अपने आप में समझी। मैं उनको बहुत ऐसे कर रही थी कि नहीं मिशिका ऐसे बोलो, आपको अच्छा लगा, पर मुंह तो बना ही था मैडम का। लेकिन ये वाला पर्स उनको थोड़ा पसंद आया था, तो इसलिए ये थोड़ी सी खुश थी। हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी खुशी सही पर है तो कम से कम, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में कहीं जाना है, तो मुझे ये है कि भाई ऐसी कोई चीज़ लो तुम, ताकि तुम यूज़ भी करो और वो तुम्हारे काम भी आए। थोड़ा बड़ा बैग लेंगे ना तो उसकी खुद की चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो हम लोग ने ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे किसी कारण बस इनको अपने ऑफिस के काम से जाना था, तो ये बोले तुम जल्दी चलो। तो मैंने खुद के लिए थोड़े बहुत ईयररिंग खरीदे थे और मिशिका के लिए एक हुडी खरीदी थी, और फिर सीधे हम लोग घर की ओर निकल गए थे, क्योंकि शाम को तो पहुँचे ही थे और 6 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है। फिर उनका कॉल भी आ गया था, तो इसलिए हम घर चले गए थे। मैंने आप लोगों को बताया सकते सारे पापड़ आते हैं हमारे घर में ऐसे 2 पैकेट आए ना, 3 पैकेट, और ये मजाल है कि 3 अरे 10 दिन में। सो गाइस, जैसे ही मैं बाजार से ही मैंने प्रिपरेशन कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने के लिए। कुछ नहीं बदलने वाली, यही निकालने वाली हूँ, और मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। और
हमें खाना बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, तो मैं इसको फर को निकाल लेती हूँ, बाकी कुर्ती पहनी रहूँगी क्योंकि मिशिका को बहुत तेज़ी से भूख लगती है। सो मैंने बनाई है पनीर की भुर्जी और बना रही हूँ चपाती। और भुर्जी बनाते टाइम रेसिपी नहीं दी क्योंकि कई बार रेसिपी दे दी है तो फिर मज़ा नहीं आता कि बार बार वही सेम रेसिपी दो। बाकी हाँ, किचन वगैरह आपको देखने को मिलती रहा करेगी बिकॉज कुकिंग करती ही हूँ और वीडियो ही नहीं बनाती थी। अब थोड़ा सा मंस भी थोड़ा सा ऐसा कि खेलता रहता है। पहले क्या होता था, मंस बहुत परेशान करता था, किचन में ट्राइपॉड लाना भी मुश्किल हो जाता था। बट अभी फिलहाल मैंने एक सहूलियत कर ली, मैंने रिंग लाइट मंगा ली है, सॉरी मैंने ट्राइपॉड मंगा लिया है। तो ट्राइपॉड से क्या सहूलियत हो जाती है कि वो मतलब सामने रख लेती हूँ मैं, नहीं तो मुझे रिंग लाइट जो मेरी थी ना, मतलब बड़ा ट्राइपॉड था, वो नीचे ही रखना पड़ता था और वो खिसका के ले जाता था, तो वीडियो बनी नहीं पाती थी। दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ कभी किचन ब्लॉग शेयर नहीं, किचन का रूटीन शेयर नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं था कि किचन रूटीन तो हमेशा चलता ही है, चाहे वो ससुराल में हो चाहे यहाँ हो, पर इसीलिए शेयर नहीं कर पाती थी। हमारी किचन ना छोटी है तो थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे बहुत भरा भरा, लेकिन अब क्या करें, छोटी है तो भरा भरा लगता है। सामान किचन का ज़्यादा है पर किचन छोटी है, लाइक बर्तन ज़्यादा है, मतलब इसमें भी बर्तन के लिए स्पेस दिया गया है पूरी किचन में, मॉड्यूलर है इसलिए, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पे बर्तन जमाने पड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बर्तन ज़्यादा है घर में। सो गाइज़ मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना और ये मुझे छोड़ के चले गए थे। और थोड़ा सा काम, मैंने जैसे कि बोला कॉल आ गया था उनका, तो ये मुझे छोड़ के चले गए थे और जल्दी आ भी गए थे। खैर बहुत टाइम नहीं लगाया था। तो मैं यहाँ पे 8x की स्पीड में रोटियाँ बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी हो रहा है सारा कुछ। और मिशिका को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, फ्रिज में रखा था आटा, तो मैं उसी से रोटियाँ बना रही थी क्योंकि आटा वो फ्रिज का था ना, तो थोड़ा सा निकालने के बाद बहुत ठंडा ठंडा था। रोटियां जो थी ना बड़ी मुश्किल से बेली जा रही थी, तो मैंने बेल दी थी। तो मैंने यहाँ पे मिशिका को खाना निकाल दिया था, इतने में ये आ गए थे, तो ये बोले कि मैं भी साथ में खा लेता हूँ। मैंने कहा खा लो, इससे अच्छा क्या नहीं होगा कि आप साथ में खा लो। दोनों ने भी साथ में ही खाना खा लिया था। और ऐसा तो होता है कि हम लोग साथ में ही खाते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब उनको लगता है भूख ज़्यादा लग रही है तो वो खा लेते हैं मिशिका के साथ बैठ के। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, ये गर्म हो जाएगा। और 1 लीटर आता है शाम को, यानी 1 लीटर आता है शाम को। तो अभी आज सारा दूध आ गया है एक साथ ही, क्योंकि सुबह में उनकी दुकान लेट खुलेगी, तो उनका कहना था कि आप एक साथ ले लो ताकि आपको टेंशन ना रहे। क्योंकि बच्चे का रहता ना तो थोड़ा सा भी टाइम हो जाता है। 10 बजे दूध आता है, अगर 10 से 10:05 भी होते हैं तो मैं कॉल करवाती हूँ कि पूछो दूध आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फिर व्यवस्था जमाए, बिकॉज मंस को लगता है गाय का दूध, इसलिए। सो चलो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर से। और शॉपिंग में हम बहुत कुछ नहीं ले पाए थे। जाओ मार्केट, आओ वहाँ से, उसमें भी इतना टाइम लग जाता है। 2 बैग लिए थे, एक मिशिका के लिए हमने कैसे बोल सकते हैं, हाई नेक तो नहीं बोलेंगे उसको, बट हाँ हुडी बोल सकते हैं, हुडी ली है एक। और मैंने खुद के लिए 2-3 जोड़ी ईयररिंग लिए हैं, जो भूख कभी नहीं जाती। इतने सारे कान के हैं बट फिर भी भूख रहती है। और कुछ रबड़ वगैरह लिए हैं। और ये खाना खा के आ चुके हैं, इनको मतलब ही नहीं है कि मैंने खाया है कि नहीं खाया है। और अपनी कैप तक नहीं उतारी, उनको भी इतना खतरनाक की भूख लग गई थी क्योंकि ये चले गए थे थोड़ा सा काम से। फिर जब ये आए तो मिशिका खाना ही खा रही थी, तो इन्होंने जल्दी से मुंह हाथ धोए, कहते हम तो खाना खा रहे हैं, कपड़े वपड़े भी बाद में बदलेंगे, खा लो। अब मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से।